आज हम सुनेंगे कहानी अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो बाज बनो बाज की जिसमें बाज का तो पता नहीं पर तीनों कबूतर लौंडिया बाज हैं लौंडिया बाज नहीं। और तीनों अपने अंडे एक ही घोंसले पे सेकने की फिराक में हैं। इसी घोंसले के आसपास मर्डर भी हो रहे हैं और ये तीनों पूरी पिक्चर में ऐसी चबूतरी एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं कि बैंकॉक ऑडियंस को इन पे ही शक होता रहे। सबसे पहले स्टॉकर शेट्टी भाई का एक ही काम है पेड़ के पीछे से सबको स्टॉक करना। तुम ये हो नहीं सकता और मैं तुम्हें ताना छोड़ दूं, ये मैं होने नहीं दूंगा। ये दर्द मेरी माँ है। दूसरा दीनू दानासुर जो कभी खिड़की से घुस के कभी रसोई में छुप के और कभी पेंटिंग की अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। और लास्ट बट लीस्ट जरूरत थी जिसकी मेयर जैक सपेडो। इसका एक ही काम है दिन भर तरह तरह की लड़कियों के साथ अपनी अजीब सी फैंटेसी पूरे करते रहना। तो बीटेक्स लोशन में मलहम लगा के इस बाज की खाज मिठाते हैं और शुरू करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है गोलू गंभीर जो विराट मेरा मतलब है प्लास्टिक की तितली की गोदाम में उंगली करते रहता है। कभी फूलों को शी लव्स मी नोट की तरह उधेड़ते रहता है, कभी बार्बी डॉल की केन फाड़ते रहता है। तो इसकी दादी इसे लीलावती हॉस्पिटल के खुरपे से शेविंग करने वाले डॉक्टर मदार चांद प्यारे के पास लेके जाती है जो बताता है कि या बालक वाह दिन मोसो कह हिंगे को आ हुंगे को जा। क्या बके जा रहा है हो जाए। अरे वो डॉक्टर बता रहा है कि जा लौंडे के कोई चीज पसंद आ गई तो उसकी घुइयां उखाड़ के रख देगो और किसी से शेयर ना करेगो। जो चीजें उसे अट्रैक्ट करती हैं उन्हें वो खत्म कर देना चाहिए। अब नंबरिंग में दिखता है कि गोलू गंभीर को कोई गंभीरता से नहीं लेता और हरामी लौंडे भाई की हिट विकेट करते ही रहते हैं। और पता चलता है कि इसकी माँ शबनम है जिसके चक्कर में इसके बाप ने सुसाइड कर लिया था। अंकल ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। और शबनम अब खुद पागल खाने में रहती है। ये कौन? अरे यही तो शबनम है जहाँ लेडीज लोग बैकग्राउंड में पार्टी पीपल बनी रहती हैं। अब दादी से लेके निकल लेती है और हाथों हाथ 17 साल बाद नैनीताल दिखाया जाता है जहाँ एक हरामी चिलगोजा लड़की को कंधे पे उठाए बगीचे का गुदा छेद खोल के उसमें घुस जाता है और पता चलता है कि छेद के अंदर बड़ा गोदाम बना पड़ा है जहाँ भांति भांति की लड़कियों की बॉडी बड़े ग्लास के कंटेनरों में बंद है। और थोड़ी देर के लिए इस चबूतरे की थूत भी दिखा दी जाती है जिसका इस मूवी में आगे कोई काम ही नहीं है। ऐसा क्यों जाए? क्योंकि बैंकॉक डायरेक्टर ने इस सीन में यहाँ कहो पूरी मूवी में नैनीताल का माल फूक रखा था। खैर अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं और हाथों हाथ साइको किलर की न्यूज हेडलाइन दिखाई जाती है जिसके नीचे किलर का नहीं संसद की कार्रवाई का जिक्र है। अब दिखाया जाता है दीनू दानासुर जो एक पार्टी में एंट्री करते ही फूलों की अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं और वही एंट्री होती है स्टॉकर शेट्टी की। अब 24 घंटे चौकन्ना जो इसकी अश्लील हरकत का कारण पूछता है। इतने खूबसूरत फूल के साथ ऐसा बदसूरत सलूक। पहले तो दीनू इधर उधर की बातें खोदता है फिर देखता है कि ज्यादा बकचोदी की तो अन्ना गन्ना न कर दे तो ये बता देता है कि भाई फूल में कीड़ा लग गया था और मैं इसको खत्म करके तमाम खूबसूरत फूलों की हिफाजत कर रहा हूँ। तभी उड़ते लोटन कबूतर की तरह एंट्री होती है जग्गू दादा की जो नैनीताल के मेयर जैक सपेडो है। जो आते ही फिर फटे फूल की फाड़ के फ्लावर कर देते हैं। झाड़ लगा के जाना। जैक सपेडो इन दोनों को अंदर लेके जाता है और अंदर जाते ही टाइट माल अरे मेरा मतलब लड़कियों के कंधे पे लटक जाता है। मेरा बच्चा है तो यहाँ मिस नैनीताल का कंपटीशन है जिसमें हिस्सा ले रही है चुलबुली चटोरी जिसके आते ही जैक सपेडो उस पे अपनी थूत रगड़ देता है। फिर आती है भाव ना देगी और तीसरी बिंदु बत्तीसी जिसपे मेयर जैक सपेडो फिर अपनी थूत रगड़ने की ट्राई करता है। अब हाथों हाथ दीनू की मोरी में कोई उंगली कर देता है और भाई का निकल जाता है। सामने प्लास्टिक की पैंट पहने चबूतरे कछुआ छाप जलने के बाद मच्छरों की तरह फड़फड़ाने लगते हैं और तीनों लड़कियों से ज्यादा फुटेज मेयर जैक सपेडो लेने लगता है। ऐसा लग रहा है भाई भी अपने संपू सांप के वेनम का डोज लेके आया है। और वहीं चुलबुली चटोरी पूल में गिर जाती है और पता चलता है कि ये इंस्पेक्टरनी बुलबुली पांडे है जो किलर को पकड़ने के लिए मिस नैनीताल बनना चाहती थी। ताकि वो मुझ तक पहुंच सके और मैं उसका अब भावना देगी ये कंपटीशन जीत जाती है और अपने घर में आती है जहाँ भोजपुरी मोनालिसा छोटे अरे मेरा मतलब है इसकी छोटी बहन है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल चेंज करते और सो जाते हैं। ओके मैम। और ये बाथरूम में जाके नहाते हुए कलोले करने लग जाती है कि तभी घर में भूतिया किलर भाव ना देगी पे हमला कर देता है जहाँ इस चिलगोजे की थूत भी दिखती है और ये पहले चाकू से फिर इंजेक्शन लगा के भाव ना देगी का भाव गिरा देता है जिसे बाथरूम से मोनालिसा देख लेती है।
अब ये भूतिया आराम से वही हाथ वाथ धो के चश्मा लगा के बाहर निकलता है। दावत पे आओ क्या? जहाँ बुलबुली पान दे इतराते हुए इसे पकड़ लेती है, जो बाहर बैंकॉक बंदी के मरने का वेट ही कर रही थी। लेकिन बिना बंदे की थूत दिखाए उसे बाइज्जत बरी भी कर दिया जाता है चादर मौत। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट की मौका वारदात पर मौजूदगी महज एक इत्तेफाक थी। वो मिस भावना नेगी को उनकी कुछ तस्वीरें देने गए थे, लिहाजा ये अदालत मुल्जिम को बाइज्जत बरी करती है। सिस्टम पार देंगे। और कट्टू दिखाई जाती है एक देसी भाभी जो नेस्कैफे का थीम सॉन्ग गाते हुए खाली कप लेके आती है। जहाँ पू की बड़ी बहन ओवर उत्तेजित कपूरथला स्लो मोशन में करते हुए उत्तेजना में डांस करते हुए बताती है कि नैनीताल में मेयर जैक सपेडो की बिल्डिंग रेनोवेट करने का काम मिल गया है। और बहन हाथों हाथ गूछ ही का शिखर पान मसाले वाला डिजाइनर बैग लेके काठ गोदाम पहुंच जाती है, जहां स्टेशन पे स्टॉकर शेट्टी से तड़िया लेता है। ब्यूटी विद प्योरिटी। अब ये सीधा पहुंचती है मेयर जैक सपेडो के पास, जो बैंकॉक इंजेक्शन से अपने लेंस साफ करके बिंदु 32 को अपने दोनों ब्राउन बिंदु चेक कराता है। झाड़ लगा के जाना। और हाथों हाथ 2 मिनट में झाड़ लगा के कपूरथला से मिलता है। क्या माल है यार। और फैक्ट्री के हरामी मालिक की तरह से बोलता है, मैं अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं समझता, बल्कि अपनी प्रॉपर्टी समझता हूँ। मेरी बीवी मर गई था, ज्यादा नाटक नहीं। ये बीमारी और मरने के नाटक मैं बहुत सुन चुका हूँ। इस फैक्ट्री के अंदर जो भी काम कराएगा, उसकी ना तो बीवी मरेगी, ना माँ मरेगी, कोई नहीं मरेगा। आज के बाद इस फैक्ट्री के अंदर कोई छुट्टी नहीं बनाएगा, और ना ही किसी को बोनस मिलेगा, और ना ही किसी की तरक्की होगी। यहाँ पर सिर्फ काम होगा। लेकिन कपूरथला इसे कह के इसकी रिनोवेट करने वाली बिल्डिंग में निकल लेती है, जिसके जाते ही पान मसाले वाले दांतों से जैक सेपेडो बिंदु 32 को बताता है कि ब्यूटी विद ब्रेन्स। कैसे लगी मेरी चॉइस? मावशी चिगा। अब यहाँ का केयर टेकर बाबू बिस्लेरी है, जिसे देख के इसे फिर पाड़ा का दौरा पड़ जाता है। और पता नहीं कौन से एंगल से एकदम मुंह में घुस के कोई इसकी फोटो भी लेने लग जाता है। अब ये जैसे ही नहाने घुसती है, दीनू बैंकॉक खिड़की से बाथरूम में कैजुअली एंट्री ले लेता है और बहन के ऊंच नीच के पापड़ा में से नेस्कैफे निकल जाता है। पर दीनू दानासुर से बताता है कि ये कपूरथला के बगल में ही फट्टू ढेंगा की तरह रहता है। अब ये लोलो के मटोलों को आंखों में सजाए हुए निकलता है कि तभी लिप बाम लगाए स्टॉकर शेट्टी से जज करने लग जाता है। अब 24 घंटे चौकन्ना। और थोड़ी देर नैनो से नैनो को मिला करने के बाद 2 मिनट के लिए लगता है कि दीनू स्टॉकर शेट्टी की चुम्मी ले लेगा, और वो आगे निकल जाता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। इधर मेयर जैक सपेडो अपनी बिंदु 32 के साथ जिंदगी के अलग ही स्वाद लेते हुए कपूरथला का हाल चाल पूछते रहता है। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? ये क्या हो गया? अब अगले दिन ये क्या हो रहा है? ओह, पुशअप लग रहे हैं। मैं तो कुछ और ही समझा था। कौन है बे? अब वही दीनू दानासुर अपनी बुलेट पे बिना तार लगाए इलेक्ट्रिक गिटार की तारों में उंगली करते हुए सुबह में शबनमी और घटा में नमी करने लगता है। हाँ, ये कर लो पहले। और फिर कपूरथला को लिफ्ट देता है, क्योंकि बाबू बिस्लेरी की स्कूटी इनएक्टिवा हो गई है। और ये बैंकॉक स्कूटी को लेके पहाड़ की चोटी पे चढ़ जाता है, जहाँ बुलबुली पांडे इसकी बिस्लेरी में उंगली करके सस्पेंस का पानी निकालने लगती है। इधर दीनू कपूरथला को लेके मार्केट आता है, जहाँ इसकी थूत को सारे शक वर्दा लैंग्वेज। अरे वो मैं फालतू का शक बोल रहा था। वहीं स्टॉकर शेट्टी फिर इनका चक्षु अरे मेरा मतलब है अपने नैनो से इनकी बाण मार रहा होता है। 24 घंटे चौकन्ना। अब जब कपूरथला पूछती है कि बैंकॉक क्यों तुझे देख के सब अपनी थूतनियों पे सस्पेंस की लहर दौड़ा रहे हैं, तो वो बोलता है, गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। सही वजह क्या है ये जान जाएंगे। अगले दिन फिर ये मेयर जैक सपेडो के सुपाड़े मेरा मतलब है घर का रिनोवेशन कर रही होती है कि दीनू दानासुर फिर दिन में अपना दीनू काका लटका के उंगली करने आ जाता है। हेलो क्यूटी पाई। जहाँ फिर ये स्टॉकर शेट्टी, एक तो ये दरारों के चक्कर में इसका दरार से झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। वो तो अभी देख सकती है। तो दीनू दानासुर इसे मेले में लेके जाता है, जहाँ शेट्टी नहीं अब बैंकॉक बुलबुली पांडे इनको ताड़ते हुए कपूरथला को फोन करके उसकी गोदाम गर्म कर देती है। हेलो मिस्टर चोपड़ा, ये तुम्हारी जान खतरे में है। पता नहीं, लेकिन वो कह रही थी मेरी जिंदगी खतरे में। और ये दीनू के दानासुर के साथ कलोले करने लग जाती है, और दीनू इसे फटी हुई केबल कार में बिठा के खुद पीछे लटक लेता है। अभी कपूरथला मजे ले ही रही होती है कि बैंकॉक झूले की माँ, अरे मेरा मतलब है झूला टूट जाता है, और ऑपरेटर बैंकॉक झूले को वापस खींचने के बजाय झूले को रोक के बहन को बीच में ही लटका देता है चादर मोद। अब भाई लटक लटक के कपूरथला को थल्ले गिरने से बचा लेता है।
वहीं ये सब देख के आगे वालों की ऐसी फटती है कि बैंकॉक हाथों हाथ ये पुतले बन जाते हैं। ये क्या हो गया? वहीं पूरा नैनीताल ये बकचोदी देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और तब कहीं जाके बावली गेंद ऑपरेटर केबल को वापस ऑन करके खींचता है, जहां दीनू कपूरथला को मेयर जैक सपेड़ो का फोटोशॉप से पैच लगाया हुआ बंगला दिखाता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। यहाँ बैंकॉक फिर स्टॉकर शेट्टी चश्मा बदल के इनको तड़ियाने लगता है। जय हिंद दोस्तों। और दोनों अब गोदाम बचने के उपलक्ष्य में बिना दारू सुट्टे के रहने वाले आदमी की थूत जैसे स्टैचूज के सामने अपनी सस्पेंस भरी हवस का मजाकिया डांस करते हैं, जहाँ फिर झाड़ के पीछे से स्टॉकर शेट्टी इन्हें देख के सस्पेंस निकाल रहा होता है। अब दिन भर कलोले करके रात में दोनों चाउमीन खा के अपनी कामुकता बढ़ाने वाले होते ही हैं कि कपूरथला के पास फिर दोनों के दानासुर से बचने का हिंदी से इंग्लिश अनुवाद में फोन आता है। हेलो, तुम्हारी जान खतरे में, यू आर इन डेंजर। क्या? जो स्टॉकर शेट्टी ने किया है और पता चलता है कि स्टॉकर शेट्टी ढीली वर्दी पहने हुए पुलिस प्रधान शेट्टी है। ये कपूरथला को बोलता है कि मैं तुम्हें बोल जाए हो नहीं सकता और तुम मुझे बोल जाए मैं होने नहीं दूंगा। ये धरती मेरी माँ है। खबर तो मेरी आवाज की नकल की साले जला कर आग कर दूंगा। तो पुलिस प्रधान शेट्टी कपूरथला को कोतवाली में बुलाता है, जहाँ पता चलता है कि जो चबूतरा बुलबुली पान दे ने पकड़ा था वो दीनू था। कृष्ण जगन्नाथ। बैंकॉक की सेंगल से ये गब्दू दीनू लग रहा है। खैर अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं और पुलिस प्रधान शेट्टी बहन को कातिल का टार्जन वाला चाकू, डॉक्टर जॉनी सिंस वाला सिरिंज और हाथों का कंडोम दिखाता है और इन्हें दिनों पे शक है, पर एज ऑलवेज इनके पास कोई सबूत नहीं है। बैंकॉक ऐसी चबूतरी पुलिस आज तक नहीं देखी। नहीं पुलिस शेर पकड़ने जंगल में जाए और ना मिले तो बैंकॉक भालू की बुंड में डंडा करके उसी से मनवा ले कि बैंकॉक तो ही शेर है। तो अब ये लोग दीनू का दानासुर पकड़ने में कपूरथला का मेरा मतलब है हेल्प मांगते हैं। हम उसे रंगे हाथ पकड़ेंगे अगर तुमने हमारा साथ दिया तो। पर कपूरथला इनके मुंह पे अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। अब कपूरथला रात को दीनू के साथ नीचे बैठ के डिनर का प्रोग्राम बना रही होती है, क्योंकि लकड़ी के सोफे पे प्रोड्यूसर ने गद्दी लगाने के बजाय तकिए रख दिया है बैंकॉक। क्या रे भिख मंगिया? अब दीनू की गोदाम में कपूरथला को अपनी पेंटिंग दिखाने की चुल उठती है। एक ऐसी तस्वीर जिसे दिल ने देखा है, हाथों ने बनाया, अभी आया। और इसके जाते ही लाइट भी चली जाती है और हाथों हाथ बारिश और बिजली गिरने लग जाती है। जैसा कि बारिश और बिजली का बॉलीवुड में यही काम है, जहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तुरंत बादलों की फटके चार हो जाती है और हाथों हाथ बिजली और बारिश की बौछार हो जाती है। अब कपूरथला के फगवाड़ा में धक धक हो जाती है और माचिस ढूंढते हुए जैसे ही दिनों का डेस्क खोलती है उसमें उसे चाकू, सिरिंज और दास्ताने हतीम ताई के साथ साथ अपनी फोटो गैलरी भी दिखती है, जिसे देखते ही कपूरथला की कपूर थल्ले गिर जाती है और बहन हाथों हाथ बाहर भगती है, जहाँ पुलिस प्रधान शेट्टी बहन को पकड़ लेता है। अब सारे सबूत अंदर हैं दीनू को पकड़ने के लिए, लेकिन इसे पकड़ने का कुछ दिखाने के बजाय बैंकॉक अगले ही सीन में कपूरथला को नैनीताल छोड़ते हुए दिखाते हैं, जहाँ ये बेचारी रोते हुए कार में जा रही है और यहाँ मेयर जैक सपेड़ो बैंकॉक अपनी इमेजिनेशन में आधी साड़ी पहने 4-6 चबूतरियों और कपूरथला के साथ इमेजिनरी हाउस का नंगा नाच करता है, जिसके खत्म होते से ही कपूरथला वहाँ इसे अपना रिजाइन देने आती है, जिसे देख के मेयर जैक सपेड़ो फिर बातों की अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं और कपूरथला नैनीताल स्टेशन पे फिर से गू छीका शिखर पान मसाले वाला डिजाइनर बैग लेके दूध सुझा के बैठ जाती है। पर तभी पुलिस प्रधान शेट्टी इसको तुम मुझे बोल जाए और नहीं सकता करके इसे भावना देगी की उधड़ी हुई भोजपुरी बहन मोनालिसा के पास ले जाता है, जिसे देख के कपूरथला इनके मिशन नैनीताल में शाम रंग बुमरो करने मान जाती है। सिस्टम फाड़ देंगे। ठीक है समझ गया। और पुलिस प्रधान शेट्टी इसे ईटा मोबाइल देता है। इस मोबाइल से 9 नंबर प्रेस कर देना। अब कपूरथला झूठे माइया मछिया पकाइया कर रही होती है कि इसकी मच्छी गई पानी विच करने, दीनू दानासुर आ जाता है। अब तू गया बेटा। और कपूरथला हाथों हाथ 9 नंबर दबा देती है और पुलिस प्रधान शेट्टी को देखते ही दीनू दानासुर 9-2-11 हो जाता है। लेकिन पुलिस 9 गोली मार के दीनू की 2 में से 11 निकाल देती है और हाथों हाथ पुलिस प्रधान शेट्टी बुलबुली पांडे में अपना कत्था सुपाड़ा लगाने वाला होता ही है कि पता चलता है बैंकॉक कि बुलबुली पांडे ये सपना देख रही थी। खैर अरे मेरा मतलब है मामला आगे बढ़ाते हैं। अब आधी रात को पुलिस प्रधान शेट्टी अपनी बलवान बॉडी चमका रहा होता है कि बुलबुली उसे मिस कॉल मार देनी किस देबू का करके बताती है कि भोजपुरी मोनालिसा की मशीनिया में जान आ गई है। आप कौन? कहाँ लगा? हैं? ये क्या हो गया? हे प्रभु! और प्रधान शेट्टी के जाते ही भोजपुरी मोनालिसा के खेसारी का पवन निकल जाता है। जे पॉइंट से आवेला वो पॉइंट में पेशाब करे खातिर रास्ता भी बनावेला।
अब घर पहुंचते ही बुलबुली के दिमाग में शक के कीड़े कुल बुलाने लग जाते हैं, तो वो बंद कंप्यूटर में टाइपिंग करके इस पिक्चर की स्क्रिप्ट निकाल लेती है और हाथों हाथ कार उठा के भगती है। पर अगले दिन बुलबुली की बुलबुल कैद में से आजाद हो जाती है, वो भी दीनू दानासुर के घर में। यहाँ ये सब देख के जंगल पानी करके आया और दीनू दानासुर का लोटा गिर जाता है, जिसे देखते ही पुलिस प्रधान शेट्टी इस पे गोली चला देता है और दीनू भरी पैंट लेके वहाँ से भगता है। पीछे 3 हवलदार पतली यामा मोटरसाइकिल पे हीरो गुंडा भाई के पीछे 50 से 100 गोलियां मारते हैं, पर भाई के जेल वाले बालों का बाल बाका भी नहीं कर पाते। अब भाई भगते सीधा वाटरफॉल में फॉल हो जाता है और इन चबूतरों की 6 गोली की क्षमता वाली पिस्तौले 50 गोली निकाल के खत्म हो जाती है। तो ये बैंकॉक अपनी यामा को ही भाई को छोड़ देते हैं, जो स्लो मोशन में भाई के साथ तालाब में डाइव मार देती हैं। और हाथों हाथ दीनू कपूरथला के घर पहुंच के अपनी बेगुनाही का सबूत देता है, वो भी ऐसे। लेकिन कपूरथला उससे पहले ही पुलिस प्रधान शेट्टी को कॉल कर देती है और प्रधान आके देख गुम्मा भाई की गुद्दी लाल कर देता है और कपूरथला को पीछे डाल के दीनू की गोदाम गियर पे रगड़ के ले जाता है और पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय मंदिर लाके भाई को कमरे में बांध देता है। और दीनू अपनी फटी दानासुर के साथ जब इससे पूछता है तो अचानक प्रधान शेट्टी को खूनी साइकोपंथी का अटैक आ जाता है और पता चलता है कि पुलिस प्रधान शेट्टी ही गोलू गंभीर है। पूरी नहीं हो पा रही थी, कितनी लड़कियां ला बैठा। इसी ने सारी सुंदर लड़कियों को मम्मी बना के अपनी बैट केव में रखा हुआ था। अब ये कपूरथला की करिश्मा के कपूर को भी अपनी बैट गर्ल बना के रखना चाहता है। बचपन से खोजता हूँ मैंने अपने साथ ले जाऊंगा। ये अपने फ्लैशबैक में बताता है कि कैसे बुलबुली के इसके शक होने पर इसने उसकी कार को टक्कर मारी और कैसे ये बौड़म बुलबुली खुद ही भग के इसके बगीचे की गुदा छेद में घुस गई, जहाँ चारों तरफ रुई लगा के बर्फ बनाने की कोशिश की गई थी। और वहाँ पता चलता है कि बौड़म बुलबुली ने भाई की दादी को कॉल करके भाई की गंभीरता का पता लगा लिया था, जिसकी वजह से गोलू गंभीर इसकी विराट में से कोली निकाल देता है। वो खुल गई। ये सब चौथ होश में आके कपूरथला सुन लेती है और गोलू गंभीर शेट्टी कपूरथला को गाड़ी में डाल के अपनी रुई वाली बैट केव में ले आता है। वहाँ मेयर जैक सपेडो दीनू की दानासुर छुड़ा के बिना पुलिस को बताए गोलू गंभीर के घर आ जाता है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। यहाँ दीनू को छत पे बर्फ के लटके हुए अरे मेरा मतलब है टुकड़े मिलते हैं और भाई तोड़ ताड़ के खिड़की से एंट्री लेके गोलू गंभीर से गुत्थम गुत्था हो जाता है, जहाँ गोलू गंभीर इसकी गोदाम बगीचे की गुदा छेद से पूरे प्रेशर से बाहर फेंक देता है। पर भाई गोलू गंभीर को भी जोर लगा के बाहर निकाल लेता है, जिसके साथ कपूरथला भी थोड़ी सी बाहर लटक के फंस जाती है। पर गोलू गंभीर को देख के वापस अंदर खिंच जाती है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अभी मेयर जैक सपेडो भी भाई पे हमला कर देता है और कपूरथला भी बाहर आके भाई के डंडा करती रहती है। अब तीनों टैग टीम बना के भाई की रॉयल रंबल तोड़ने की कोशिश तो करते हैं, पर भाई ब्रोक लेसनर बन के सबको F5 दे देता है। अब ये कपूरथला का कपूर निकाल के हैवीवेट चैंपियन बनने वाला होता ही है कि तभी भाई पे गोली चल जाती है और पता चलता है कि पॉल हेमन मेरा मतलब है भाई की दादी नहीं भाई को धोखा दे दिया। कलेजे को ठंडक पड़ गई बुड्ढी लोमड़िया। और गोलू गंभीर शेट्टी की लार के साथ साथ जान भी निकल जाती है और दादी भी भाई की फोटो के साथ PKW यानी परलोक के वर्ल्ड में निकल जाती है। यहाँ जैक सेपेडो दीनू और कपूरथला को अपना रेनोवेटेड बंगला देके इस उधड़ी हुई सस्पेंस पिक्चर का एंड करता है। सुना है आपको स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद है, मिर्ची लगा के चटवा दूं क्या? बात बनो बात।